झारखंड विधानसभा बजट सत्र में जमशेदपुर पूर्वी की भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू और जयराम महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दोनों नेताओं ने कल्याणकारी योजनाओं में की गई भारी कटौती को लेकर सरकार को घेरा और बजट को पूरी तरह असंतुलित बताया। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए पूर्णिमा दास साहू ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केवल एक वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है, लेकिन बाकी वर्गों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा, सरकार ने इस बार के बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर दी है, लेकिन मैया को खुश करने के चक्कर में भैया को क्यों भुला दिया गया। अपनी जनता के लिए ये बजट हो, उनके लिए नहीं जो ये बजट लेकर आ रहे हैं। भैया ने क्या बिगाड़ा है, उनकी बदौलत ही महिला शक्ति खड़ी होती है। विधायक ने सरकार से सवाल किया कि जो घोषणाएं की गई हैं, क्या वे सच में धरातल पर उतरेंगी। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने इस बार के बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर दी है, लेकिन मैया को खुश करने के चक्कर में भैया को क्यों भुला दिया गया। भैया ने क्या बिगाड़ा है, उनकी बदौलत ही महिला शक्ति खड़ी होती है। विधायक ने सरकार से सवाल किया कि जो घोषणाएं की गई हैं, क्या वे सच में धरातल पर उतरेंगी। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले बजट में सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, लेकिन अब तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इस बजट पर भरोसा कैसे करें। वहीं विधायक जयराम महतो ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, भैया भी घर चलाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन उन्हें कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। सरकार कम से कम भैया को 5,000 रुपए प्रति माह क्यों नहीं देती। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी नियुक्तियां ठप हैं और बेरोजगारी की वजह से राज्य से पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। महतो ने यह भी कहा कि इस साल भी कोई बड़ी नियुक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि सरकार ने स्थापना मद में राशि की बढ़ोतरी ही नहीं की है। इससे साफ है कि नौकरियों के नाम पर सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। झारखंड बजट को लेकर भाजपा का यह हमला राज्य सरकार के लिए नए सियासी संकट की ओर इशारा कर रहा है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे इस बजट को स्वीकार नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में सरकार पर और दबाव बनाया जाएगा। कि आज का बजट कैसा रहा, क्या कहेंगे इस बजट? देखिए, जब भी बजट आता है तो इस राज्य के एक आम व्यक्ति को बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन बजट को पढ़ने के बाद, जो कि अल्पकाल में आधा ही पढ़े बजट को, जो कि आनंद फानन में फिर वहाँ से जमशेदपुर निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से पुराने समय में बजट प्रस्तुत किए जाते थे, केवल प्रस्तुत किए जाते थे। एक नया हम लोग आशा किए थे कि इस बार नया होगा। इस राज्य के युवा लगातार कुंठित भाव से है अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। इस बजट में मूल रूप से इनका जो लक्ष्य रहा, लक्ष्य यही रहा कि जो मैया सम्मान योजना जिसके माध्यम से सरकार में आई है, उस राशि को, उस सब्जेक्ट को, विषय को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बजट को एक दिशा में मोड़ने का कार्य किया।